ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक तो ज्योतिष में भी इम्पोर्टेंट है, वैसे अब एमए में जो सबसे टफ लगता है, एमए में जो भी अपीयर हो रहे हैं या फ्यूचर में होंगे, वो सबसे जो टफ लगता है वो है गोल अध्याय। वो हम डिस्कस करेंगे। गोल अध्याय में टफ इस वजह से भी हो जाता है, एक तो उसमें पूरी की पूरी अलग ही टर्मिनोलॉजी है जो जनरली बुक्स में नहीं मिलती। जो ज्योतिष की प्रचलित किताबें हैं, चाहे वो भारतीय विद्यावन या आईकाज में भी आप पढ़ते हो, उसमें वो टर्मिनोलॉजी होती ही नहीं। ठीक है, तो इसमें एक तो वो टर्मिनोलॉजी है, दूसरा है फिगर कोई बनाई नहीं हुई बिल्कुल भी। तो इसको समझने के लिए फिर और डेप्थ में जाना पड़ता है, रेफरेंस बुक्स खंगालनी पड़ती है, नेट सर्च करना पड़ता है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की। आज जो हम कर रहे हैं, अब गोल अध्याय हम डिस्कस कर रहे हैं, ये काफ़ी ट्रिकी सा सब्जेक्ट है। ओके, और ये बहुत ज़रूरी भी है मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए। आगे जब आप कैलकुलेशन करेंगे, कुंडली बनाना सीखेंगे, ग्रह स्पष्टीकरण सीखेंगे, दशा निकालना सीखेंगे, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, किस चरण में है, ये सब इसके लिए चाहिए मैथमेटिक्स, गणित। ठीक है, और गणित के बेस पर फिर है गोल, या ये कह लो गोल गणित के बेस पे या गणित गोल के बेस पे है, इंटर रिलेटेड है दोनों। तो दोनों बातें साथ साथ हमने सीखनी है। तो हम ये मान के चलते हैं भाई 10th तक तो सबने पढ़ी रखा गणित, और बाकी जितना जरूरी होगा यहाँ पे हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो गोल बेसिकली क्या है? गोल वैसे तो कोई भी चीज गोल है, वो गोल है, उसको गोल कह सकते हो आप। लेकिन यहाँ केवल उससे मतलब नहीं है, हमारा यहाँ मतलब है धरती है पहले तो, भूगोल हम कह देते हैं उसको, भूगोल, गोल धरती है। ठीक है ना। उसके बाहर फिर आकाश में तारे, उससे भी पहले ग्रह हैं। तो जियोसेंट्रिक सिस्टम अगर ले हम कि भाई धरती केंद्र में है और इसके गिर्द सूर्य और दूसरे ग्रह घूम रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जिस गोल में घूम रहे हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं खगोल, खगोल। ओके, और उसके भी बाहर जो दूरतम, दूर से दूर जो आप देख सकते हो, जहां पे वो पट्टी है, आकाश में सारे तारे ही तारे दिख रहे हैं आपको, वो है आपका भगोल। भ, तीन गोल हो गए, भ यानी कि ये कह लो नक्षत्र या राशियां। ओके, तो तीन गोल वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो गोल के ज्ञान या गोल से संबंधित ज्ञान को गोल ज्ञान की संज्ञा दी गई है, और तीन तरह के गोल हैं, अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे सारे। और इन्हीं की सहायता से सौर मंडल में जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, ग्रह तो आपको पता है हम 9 ग्रह लेके चल रहे हैं, और फिर नक्षत्र है, 27 नक्षत्र हैं। उन्हीं नक्षत्रों को 12 पार्ट में डिवाइड कर दो तो वो 12 राशियां हो जाती हैं। तो इन सारे पिंडों का संस्थान कहाँ है, जगह कहाँ है, उनका मान, ओके, ये सब हम इनकी हेल्प से, गोल की हेल्प से, गोल की सहायता से लॉजिकली सीखेंगे। और इसी गोल को फिर हमारे यहाँ आचार्यों ने एक यंत्र बना लिया, गोल गोल, ठीक है ना, उससे अपने विद्यार्थियों को उन्होंने सिखाया, समझाया, तो उसको उन्होंने कहा गोल। एक उन्होंने मेनली ये समझ लीजिए मॉडल बना लिया उसका, वो हम यहाँ आपको दिखाएंगे थोड़ा समझाने के लिए। और फिर मैंने कुछ फिगर्स, उनकी स्लाइड्स बनाई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो असली मकसद क्या है, इस गोल ज्ञान का मकसद क्या है? ग्रह गणित के रहस्यों को जानना, ग्रहों का गणित करना, गणना, कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस गोल यंत्र के बीच में भूमि स्थापित कर देते हैं, छोटी सी भूमि, और उसके चारों तरफ एक गोला बना दिया, खोखला गोला। ठीक है,
तो उसमें वृत्त बना दिए जाते हैं, मतलब कई सारे गोले बना के हम बताएंगे आपको यहाँ पर। तो ये बड़े वृत्त हैं, महद वृत्त, और बीच में है धरती, भूमि, उसको बीच में कर देंगे। तो पहले तो ये समझिए, हमारे ऋषियों ने ये कहा है कि जो धरती है उससे ऊपर है चंद्रमा, चंद्रमा सबसे नजदीक है धरती के। फिर उससे ऊपर है बुध, चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह भी है। फिर उसके ऊपर बुध, बुध चंद्रमा से थोड़ा धीमे चलता है। फिर उसके ऊपर है शुक्र, उसकी कक्षा है। उससे ऊपर रवि है, उससे ऊपर मंगल, फिर गुरु और फिर शनि। तो सबसे ऊपर शनि की कक्षा है। तो ये धरती है, धरती ये अपने एक्सिस पे ये लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है ना। वो इधर भी कई जगह फिगर मिलेंगी, इधर भी मिलेगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो सूर्य यहाँ है तो धरती इधर झुकी हुई है, फिर इधर आएगी तो दूसरी तरफ झुकी हुई होगी, तो या इधर सूर्य है, ठीक है ना। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये वर्टिकल से ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। और ये इसका है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और ये इसका है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, साउथ पोल। अब इसको बिल्कुल बीच में से यहां डिवाइड कर दिया, बिल्कुल बीच में। ये मान लो 0 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री ऐसे, ये 180 डिग्री ऐसे हो जाएगा। इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये इक्वेटर को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0, ठीक है। और इसके नीचे जो भी है, जो भी एरियाज हैं, जो भी जगह हैं, उनको कहते हैं निरक्ष देश। अभी आगे हम पढ़ेंगे, जो अब एमए का सिलेबस है उसमें इसने कहा निरक्ष देश। देश का मतलब कंट्री नहीं होता, एक तो ये दिमाग में बिठा लो। ज्योतिष में जो आप एमए में पढ़ेंगे उसमें क्या देश शब्द है, देश का मतलब केवल इतना है प्लेस, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। कोई भी प्लेस है जो, उसको देश कहा गया है। देश यानी स्थान। तो यहां पे जो भी स्थान है उनको निरक्ष देश कहते हैं। निरअक्ष मतलब जिसका अक्षांश 0 है, ओके। ये और यहाँ पे ये लाइन आप देखो, ये लाइन ड्रॉ कर रखी है ना जो, तो इस तरह हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड में जा रहे हैं और ये नीचे की तरफ सदर्न लैटिट्यूड में जा रहे हैं। तो ये लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना। और ये सब इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। अक्षांश रेखा जो निरक्ष रेखा है, ठीक है ना, उसके पैरेलल होती हैं ये सब। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं इनको। फिर आइए, ये जो लाइन है ना, इसने क्या किया, साउथ पोल को नॉर्थ पोल से मिला दिया, और ये दूसरी तरफ भी गई हुई है, जिस तरह खरबूजे की फांक होती हैं, ठीक है। तो ये इसको प्राइम मेरिडियन कह देते हैं, देशांतर रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है। यहां पर 0 डिग्री आजकल क्या है, ग्रीनविच में है, ठीक। तो ये ग्रीनविच है आजकल। पहले क्या था, ये लंका से होते हुए और हमारे यहाँ उज्जैन से होते हुए, कुरुक्षेत्र से होते हुए ऊपर सुमेरु पर्वत तक जाती थी। आजकल ये अब अंग्रेजों ने जब पूरे कब्जा कर लिया धरती पर, तो उन्होंने अपने आगे चला दिया प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से। अब 0 डिग्री उसको माना जाता है। तो उससे इधर के सारे देश मतलब जगहें वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं और इधर के सभी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब आइए हम धरती को अगर ऊपर से देखें, इसको देखो आप, अब स्पेशल धरती का एक वो लेके आए हैं मॉडल, ठीक है। ये मान लो नॉर्थ पोल है, तो बिल्कुल नीचे ये साउथ पोल हो जाएगा। आपको दिख रहा है ये समझ लो धरती का मॉडल है। सबको दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो ये समझ लो धरती का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। अभी मैंने वर्टिकल पकड़ा हुआ है समझाने के लिए, वैसे समझो ये ऐसे झुका हुआ है, ठीक। तो अगर आप इसमें ऊपर बैठ जाएं, यहां पर, यहां आप मान लो बैठ गए नॉर्थ पोल पे, तो आपको केवल मैक्सिमम, मान लो आपकी दूर दूर तक दृष्टि जा सकती है बिल्कुल, तो भी आप मैक्सिमम इतना आधा हिस्सा देख पाओगे इसका, ठीक है। समझ गए ना बात को? केवल इसका आधा हिस्सा देख पाओगे। जितना भी आप इसका देख पाते हो वो उसको कहते हैं क्षितिज, होराइजन, ठीक। अब आप जरूरी नहीं यहां बैठे हो, आप यहां भी बैठे हो, आप यहां बैठे हैं, इसको ऐसे कर लो, तब आप यहां से
बिल्कुल ये इतना देख पाओगे। यहां से आप 90 डिग्री की चाप लगा दो, ऐसे पूरे में 90 डिग्री की चाप लगा देंगे इस तरह, उतना हिस्सा देख पाओगे इसका, हमेशा आधा ही देख पाओगे। ये बिल्कुल गोल है, ऐसे मान के चलो। अभी दोबारा से मैं ऐसे करता हूं। ये है आपका, ये धरती है, यहां इसका नॉर्थ पोल से एक पिन आप साउथ तक ले जाओ, ऐसे सीधी अंदर अंदर, तो ये इसके सेंटर में से गुजरेगी, ठीक है ना, इसके सेंटर से गुजरेगी। तो जब भी इसके मिड से, चाहे आप यहां से चाहे यहां से कहीं से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे वो दो पोल्स के बीच में से जा रही हो या इसके इक्वेटर पे, इक्वेटर किसको कहते हैं, धरती के बिल्कुल बीच में जो बड़ी से बड़ी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, इसका इसका सरकमफेरेंस, ठीक है ना, ये वाला, ये होगा इसका इक्वेटर। ओके, तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आप लेके जाओ इसको, एक सीधा सूत्र मान लो या एक पिन ले लो, ठीक है ना। तो इसके एक तो अंदर मिड पॉइंट होगा पूरी धरती का, एक यहां पर जो है ये पॉइंट आ जाएगा, एक यहां पर पॉइंट आ जाएगा। तो इसके ये माना जाता है, आगे हम जब डिस्कस करेंगे, कि इसके 3 सेंटर बन जाएंगे, 3 सेंटर बनेंगे। अब आप कहोगे 3 सेंटर कैसे बन गए? तो अगर मान लो वैसे सर्कल आप ड्रॉ करते कागज पे, एक ही तो सेंटर होता ना उसका, लेकिन ये क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो इसके 3 सेंटर बनेंगे। 3 सेंटर कैसे बनेंगे? एक तो बीच में बन ही गया, उसमें तो कोई समस्या है नहीं, बीच में जो है उससे आप इतना 90 डिग्री लो और इस तरह सर्कल आराम से ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अब यहां पर एक यहां बना, जो मैं कह रहा हूं पॉइंट, और एक इधर बना, तो यहां से फिर से आप 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ कर सकते हो 90 डिग्री, और इधर से भी आप 90 डिग्री का इस तरह लेके ड्रॉ कर सकते हो। दोनों मामलों में क्या होगा, ये इक्वेटर आ गया। या आप कहीं भी खड़े हैं, आप यहां पे भी खड़े हैं, तो आप यहां से 90 डिग्री की चाप लगाओगे, वो आपका होराइजन आ जाएगा हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा समझना है। और धरती पर आगे ये एग्जाम्पल देंगे कि जी कदम्ब का जो फल होता है या फूल होता है उसका, वो देखना, नेट पे भी देख लेना आप जरा, उस पे रेशे से बाहर निकले होते हैं कदम्ब पर, और आप उसको कहीं भी पलटेंगे और वो बिल्कुल गोल होता है, उसको कहीं भी पलटेंगे वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो धरती पे हम ये सोचते हैं ना कि जी हम इधर बैठे हैं, हम तो सीधे हैं बिल्कुल, और जो ऑस्ट्रेलिया में होगा उसका सिर नीचे की तरफ लटका होगा, या जो अमेरिका में होगा वो भी हमारे बारे में ऐसा सोचता होगा। जबकि हमारे ऋषियों ने ये कहा, ये धरती कदम्ब के फल की तरह है, जिस तरह उसमें पराग कण ऐसे उठे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, आप देखना बहुत सारे, तो वो जिस तरह अपने अपनी जगह पे इस तरह से स्ट्रेट खड़े हैं, ठीक है ना, इस तरह से धरती पर हम सभी स्थित हैं। तो अभी साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी मैं देता रहूंगा। तो धरती का खैर दोबारा से, ये नॉर्थ पोल है, ये एकदम अपोजिट साउथ पोल, ये बीच में इक्वेटर है ये, ठीक है ना, इस तरह। और फिर यहां से जो लाइन इस तरह जा रही है, वो लाइन इधर से भी ऐसे जाएगी, ये समझो ऐसी पूरी लाइन इस तरह 360 डिग्री है पूरा। जो लाइन आपको सामने दिख रही है केवल वो पीछे भी जा रही है ऐसे, तो 360 डिग्री इधर से भी। तो ये सारे जो सर्कल होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड जो सब होते हैं 360 डिग्री के होते हैं ये। और लेकिन लैटिट्यूड, यही प्राइम लैटिट्यूड है जो यही 360 डिग्री का होगा। तो इसमें ये समझिए आप ऐसे के ऊपर बैठे हो बिल्कुल, अगर आप इसमें एकदम ऊपर बैठे हैं, धरती के एकदम ऊपर, यहां पर समझ लो आप, क्या है ये, ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, इस पे बैठे हैं इस तरह से। इसकी एक समझ लिए प्लान दे दी है, प्लान के ऊपर से अगर देखते हैं आप, तो ये सारे के सारी, ये इसकी क्या है, ये रेडियस है सारे मैक्सिमम। ये आपका हो गया विषुवत वृत्त, इक्वेटर, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं ना, तो भूमध्य रेखा तो ये है वैसे, ये इसका सरकमफ्रेंस हो गया, इसलिए इसको कहा विषुव वृत्त। और ये हो गई बीच में सेंटर भूमध्य रेखा, वो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, सारी भूमध्य रेखा है ये, ठीक है, बिल्कुल बीच में, सबका सेम आपको पता है माप, सबकी मेजरमेंट सेम होगी, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, क्योंकि किसी भी सर्कल में जिसका सेंटर ये है, उसके ये सारी की सारी जो लाइनें होंगी जो सेंटर से गुजरेंगी, उनकी सबकी मेजरमेंट सेम होगी, ठीक है ना।
तो ये जब आप ऊपर से देख रहे हो, ये पूरा इसका विषुव वृत्त है। इसको अब हम यहां पर कहेंगे, एमए में इसको कहा गया नाड़ी वृत्त, नाड़ी वृत्त। ठीक है, जो इक्वेटर है उसको नाड़ी वृत्त कहा है या काल वृत्त कहा है। ये शब्द नए हैं थोड़े से, तो इसको याद रखना है, बार बार याद रखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, और ये बीच में से जो रेखा गुजरती है सेंटर से, चाहे कहीं किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला रही हो, लेकिन बीच में से गुजरनी चाहिए, वो है भूमध्य रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये सभी क्या है, ये तीर के निशान लगा रखे हैं, ये सब रेडियस हैं इस सर्कल के। ये अब इसको भी धरती, ऐसे धरती में इसको भी मान सकते हो, केवल ये धरती है और ये पूरा ब्रह्मांड है जहां दूर दूर तक आप देख सकते हो। ठीक है ना, धरती का ही एक्सटेंशन वो ब्रह्मांड में है, ऐसे भी कह सकते हो। तो ये केवल धरती की भूमध्य रेखा है, तो ये इसको एक्सटेंड कर देंगे ये पूरे सेलेस्टियल स्फीयर की, सेलेस्टियल स्फीयर, खगोल। ठीक है ना, खगोल भगोल उनकी भूमध्य, उनकी रेखा हो गई, खगोल मध्य रेखा कह लो। ठीक, तो तीन बातें हैं। एक है भूगोल, दोबारा से समझते हैं, आराम से समझते हैं। भूगोल एक तो है धरती, उसके बारे में हमें पता है। ठीक है, धरती है सॉलिड। धरती के बाद एंड पे जाके भगोल है। भ का मतलब होता है नक्षत्र, या भ का मतलब राशियां भी हैं। तो जो एक्सट्रीम पे आपको तारे दिखते हैं ना, एक्सट्रीम पर, मैक्सिमम दूरी पर जो तारे दिखते हैं जड़े हुए आकाश में, ऐसे समझो कोई कटोरा उल्टा लटका रखा है, कटोरा, उसमें नीचे से आप जब देख रहे हो ना उसमें, तो अंदर की तरफ जो तारे जड़े हुए हैं वो जगह, वो है भगोल, वो एंड में है बिल्कुल। और भूगोल और भगोल के बीच में ग्रह घूम रहे हैं, सूर्य घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, और बाकी हमारे भौमादि पंच तारा ग्रह कहते हैं ना, मतलब मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये सब जो घूम रहे हैं वो है खगोल। ख ख का मतलब होता है आकाश। ख का मतलब आप ये समझ लीजिए, ब्रह्मा जी का नाम भी ख है, ब्रह्मा का नाम केवल ख है। और ख क्या है, ब्रह्मांड हमारा, आकाश मंडल कह लो, जो हमेशा फैलता चला जाए। ब्रह्मा का एक मतलब ये भी है, जो फैलता चला जाए। तो आकाश के लिए, आकाश का जो दिग्पाल है हमारे यहाँ वास्तु में, वो है ब्रह्मा जी। ठीक है, तो खगोल बीच में है, ऐसे समझ लो अभी आप, कि जिसमें ग्रह घूम रहे हैं वो है खगोल। ठीक है, और किसकी पृष्ठभूमि में घूम रहे हैं, भगोल की। भगोल तो बिल्कुल तारे जड़े हुए हैं उनके सामने। जिस तरह आप समझो कि स्टेज पे वो आराम से जो बैठे हैं, जज बैठे हैं आराम से, उनके सामने एक के बाद एक लोग आते हैं, परफॉर्म करके चलते बनते हैं, इस तरह से। तो बस ऐसे है। तो भगोल क्या है, निश्चित है किस्म से, नक्षत्र मंडल, तारा मंडल या राशियां फिक्स हैं, उनके सामने से तारे, ये सॉरी, ग्रह घूमते हैं सूर्य से लेके और शनि तक। ठीक है, वो जगह जहां वो परफॉर्म कर रहे हैं वो है खगोल। तो इसको ऐसे समझो, अब ये धरती है, ठीक है, जिसको मैंने कहा भूगोल। और धरती को मैक्सिमम दूरी तक, धरती पे हम स्थिर है, मैक्सिमम दूरी तक आप जहां तक देख सकते हो नंगी आंखों से, चाहे टेलीस्कोप से, चाहे बड़े से बड़ा टेलीस्कोप कोई भी ले लो, जहां दूर से दूर तक देख सकते हैं वो ये है सेलेस्टियल स्फीयर, भगोल। ठीक है, भगोल, ये मैक्सिमम दूर तक जहां तक भी देख सकते हैं। अब धरती को मैं सोचूं कि बिल्कुल वर्टिकल है अगर ये, ठीक है ना, तो ये वर्टिकल एक्सिस इसकी, इसको नॉर्थ सेलेस्टियल पोल कह दिया, जो धरती का सेलेस्टियल पोल था, उसी को एक्सटेंड कर दिया आगे। धरती के बिल्कुल बीच में से एक सूत्र यानी धागा लिया, उसको ऊपर एक्सटेंड कर दिया, नॉर्थ पोल में से गुजारते हुए ऊपर तक, और साउथ पोल में से गुजारते हुए नीचे तक। तो धरती के दक्षिणी ध्रुव से नीचे तक जहां तक ये खगोलीय गोल है, ठीक है ना, भगोल है, जहां वहां जहां ये जाके लगेगा वो हो गया दक्षिणी ध्रुव। ओके, दक्षिणी खगोलीय ध्रुव या भगोलीय ध्रुव, और ये उत्तरी खगोलीय या भगोलीय ध्रुव।
ठीक हो गया। इसको इधर एक्सटेंड कर दिया, इधर एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या थी, इसकी भूमध्य रेखा थी ना, तो इस तरह इसका सेलेस्टियल इक्वेटर हो गया। देखो यहां लिखा ना सेलेस्टियल इक्वेटर, तो ये हो गया खगोलीय विषुवत वृत्त, खगोलीय वृत्त, विषुवत वृत्त, ठीक है। और जो सूर्य घूमता है धरती के गिर्द, वो लगभग 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, या ऐसे कह लो धरती झुकी हुई है। तो यहां पर लेकिन वो कंफ्यूजन होगा बार बार, हम मान के चलेंगे कि भाई धरती स्थिर है और सभी ग्रह इसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, इंक्लूडिंग सन। तो सूर्य देखो ये 23.5 डिग्री लिखा हुआ ना, तो 23.5 डिग्री ये सूर्य का पाथ जो है ना धरती के गिर्द, ये इंक्लाइंड है, इसको कहते हैं एक्लिप्टिक, ठीक है। सूर्य का क्रांति वृत्त, क्रांति वृत्त हिंदी संस्कृत में नाम है, ठीक। और ये जहां पर मिलते हैं, ये देखो ये क्रांति वृत्त, सूर्य का पाथ अराउंड द अर्थ, और ये धरती का, ये धरती का ये था, और बाहर ब्रह्मांड का मान लो, ये जहां मिले यहां पर, ये है वर्नल इक्विनॉक्स। ओके, पहली राशि यहां से शुरू होती है, और फिर ये मैक्सिमम इनमें डिफरेंस जहां पे ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, वो तीसरी राशि का एंडिंग पॉइंट हो जाता है। और फिर ऑटमनल इक्विनॉक्स यहाँ छठी राशि का एंडिंग पॉइंट होता है। ओके, तो इस तरह से है, बस यहाँ पे मैंने समझाना था आपको थोड़ा सा। ये आगे बढ़ते हैं, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि ये फिर से ये धरती है बीच में, मान लो ये धरती का जिस तरह विषुवत रेखा थी, इस तरह ये सेलेस्टियल इक्वेटर हो गया, खगोलीय विषुवत रेखा। ओके, फिर सूर्य का मार्ग इस 23.5 डिग्री इस तरह झुका हुआ है इससे, तो ये सूर्य का मार्ग है, रवि मार्ग, एक्लिप्टिक, क्रांतिवृत्त भी कह देते हैं इसको, ठीक है। और इसमें फिर जो ज्यादातर ग्रह घूमते हैं धरती के गिर्द, जो ज्यादातर ग्रह घूम रहे हैं, वो कोई ऐसे नहीं घूम रहे या ऐसे भी नहीं घूम रहे, वो बस इससे ज्यादा से ज्यादा 9 डिग्री ऊपर तक है और 9 डिग्री नीचे तक है। तो ये सारे में ग्रह घूम रहे हैं, तो ये सारा क्या हुआ फिर, खगोल। और ये सारा बाहर वाला क्या हो गया, भगोल, ठीक है। तो धरती वाला क्या हुआ, भूगोल। इतना जो एरिया है, केवल इतना, ये खगोल, और पूरा लास्ट तक वो है आपका भगोल। उसमें ग्रह नक्षत्र, सॉरी नक्षत्र यानी तारे, तारों के समूह वो जड़े हुए हैं। ओके, और ग्रह घूमते हैं यहीं पर केवल। तो इसमें इन्होंने दे दिया भचक्र, जॉडियक। यहां पर जॉडियक ये केवल राशियों में बांट दिया है, लेकिन ये यहां पर है मेनली यहां पे बताने के लिए, ये समझिए केवल मात्र यहां पर ग्रह घूम रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है। इसको और समझो अच्छे से, ये बीच में धरती है। तो धरती के जिस तरह हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाए थे, ये धरती के बाहर अब हमने ये खगोल मान लिया। अब दो की जगह एक ही ले लेते हैं वर्ड, खगोल और भगोल की जगह एक ही वर्ड ले लेते हैं, खगोल। ओके, ये पूरा का पूरा जो पिंजरा जैसा बना दिया ना, मतलब यहां से आप मैक्सिमम दूर तक जो देख सकते हो, जिस तरह धरती पर आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाए थे, इस तरह पूरे खगोल के बना लो। तो यहां धरती का था, तो इन्होंने इसका बना लिया, पूरे खगोल का बना दिया इक्वेटर, ठीक है। और इसके ये पैरेलल है, तो ये क्या, अक्षांश ऐसे कह लो। ओके, और इसी तरह नीचे भी साउथ में, और इस तरह जिस तरह हमारा एक प्राइम मेरिडियन था, ठीक है, देशांतर रेखा, मुख्य देशांतर रेखा थी, उसके ईस्ट और वेस्ट में पूरे खगोल की बना दी यहां पर, ठीक है। तो आगे हम बाकी ये जो टर्म है अभी आगे बाद में करेंगे डिस्कस। यहाँ पे इसने क्या दिखाया, देखो ये एक्लिप्टिक लाल रंग से दिखा रखा है, एक्लिप्टिक मतलब सूर्य इस तरह चलता है 23.5 डिग्री, यहां से इंक्लिनेशन है सूर्य का। ये था इक्वेटर और ये है सूर्य का पाथ, तो ये 23.5 डिग्री है लगभग, और ये है वर्नल इक्विनॉक्स, मतलब एरीज राशि का स्टार्टिंग पॉइंट।
और पीछे जहां जहां ये मिलेंगे दोनों, ठीक है ना, ये देखो ये ग्रीन और ये रेड यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ लगभग ये हो जाएगा आपका तुला राशि का स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, ये देखो दिखा रखा है साउथ सेलेशियल पोल, दक्षिण खगोलीय ध्रुव, और ये उत्तरी खगोलीय ध्रुव। ठीक है, सर हाँ जी हाँ हाँ जी, सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ ये हाँ। जो मतलब 23.5 डिग्री का स्पेस है रेड और ग्रीन लाइन के बीच, इसके बीच राशियां मिलती हैं कि सारे के सारे ग्रह इसी पाथ में मिलेंगे? ग्रह जो है वो, ये जो एक्लिप्टिक है ना, एक्लिप्टिक, हाँ ये सर। एक्लिप्टिक है उससे 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे तक ही मूव करेंगे ग्रह। मतलब कोई ग्रह इस तरह मूव कर रहा है, कोई थोड़ा सा इंक्लिनेशन में ऐसे मूव कर रहा है, कोई थोड़े इंक्लिनेशन में इस तरह मूव कर रहा है, बस सारे इसी में, इससे 9 डिग्री ऊपर 9 डिग्री नीचे तक कवर हो जाते हैं। कोई ग्रह मतलब ऐसे मूव नहीं करेगा, ये ठीक है ठीक है सर। समझिए बात को, हम्म, केवल इससे इससे मूवमेंट उनका 9 डिग्री जा सकता है, ऊपर रह सकता है, 9 डिग्री नीचे तक रह सकता है, बस ओके मतलब है। ठीक है सर, ठीक है, अंडरस्टूड, थैंक हाँ। तो ये मैंने पहले भी बताया था, ये दोबारा आपको बताने के लिए, अब आप इसको ये भी मान सकते हो ये पूरे ब्रह्मांड का है, खगोल का है ये, ठीक है ना, और बीच में इसके धरती है, ऐसे भी सोच सकते हो इसको। तो अब आइए, जो इसमें थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, थोड़ी जो टफ लगती है सभी को, क्योंकि ये सीधा क्लासिकल टेक्स्ट से ले रखी है इन्होंने, तो अब इसमें अच्छे से समझना है एक एक करके। ये मैंने भूमिका बनाई थी अभी तक, थोड़ी जो आपको नेट पे मिल जाती हैं फिगर्स, उनको दिखा के। अब ऐसे समझिए ये पूरी धरती है, पूरी धरती के मिड पॉइंट से, केंद्र है जो धरती का, वहां से कोई भी रेखा आप ड्रॉ करो, ये रेखा ड्रॉ की, या ये ड्रॉ की, या ये ड्रॉ की, अभी तक मैंने क्या बताया था, ये सब रेडियस है, त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है, संस्कृत में इसको कहते हैं त्रिज्या, या हमारे यहाँ कहते हैं रेडियस इंग्लिश में। तो ये कहता है, पहली टर्म क्या, स्वदेश, वैसे तो आप कहोगे स्वदेश का मतलब अपना देश, लेकिन यहां पे क्या, प्लेस, देश का मतलब क्या है, प्लेस, कोई भी जगह है जिसका एक पर्टिकुलर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, या स्वदेश की जगह स्वस्थान भी लिखा हुआ है कई जगह। तो ये क्या है, धरती पर जो जहां स्थित है, आप कहीं भी बैठे हो, मैं मान लो दिल्ली में बैठा हूं, कोई शिमला में बैठा है, कोई यूएसए में बैठा है, तो जो जहां बैठा है वही उसका स्वदेश या स्वस्थान या पृष्ठ स्थान है, पृष्ठ स्थान भी नाम है इसका। तो तीन नाम, स्वदेशो, स्वस्थानो या पृष्ठ स्थानो, तीनों का पहली बात तो एक ही मतलब है, और इसका मतलब क्या है, जो जहां बैठा है या खड़ा है, जो जहां स्थित है वो उसका स्वदेश है। स्वदेश का मतलब देश नहीं है, स्वदेश का मतलब प्लेस है, पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। तो जो जहां भी है, अब मान लो ये पर्सन यहां बैठा है, ठीक है, तो यहां से, धरती के सेंटर से, इस पर्सन से होते हुए एक रेखा को ऊपर तक ले जाओ, जो अभी मैंने बताया था ना, खगोल में सबसे ऊपर तक जाके मिल जाए, सबसे ऊपर तक जाके मिल जाए। तो वो जो पॉइंट है टॉप का, वो है ख स्वस्तिक। और ख का मतलब क्या, अभी मैंने बताया था, ब्रह्मा। ख का मतलब जो लास्ट में है बिंदु, जहां तक आप मैक्सिमम देख सकते हो, ख। ख का मतलब ब्रह्मांड कह लो, ख का मतलब आकाश कह लो, ख गोल, अभी बताया था ना, ख गोल। तो ख है टॉप मोस्ट पॉइंट इन द सेलेस्टियल स्फीयर, अबव योर हेड, जहां भी आप हो, आपके सिर से, धरती के मिड पॉइंट से लेता हुआ एक सूत्र, एक धागा आपके शरीर से होता हुआ ऊपर तक जाके लगे, ठीक है, सेलेस्टियल स्फीयर में जाके जहां भी लगे, वो पॉइंट है ख स्वस्तिक, ठीक है। और ये जो जगह है, कोई भी जगह जहां पे आप स्थित हो, ये मान लो आप यहां पे हो, यहां थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी, आप यहां पे हो, मान लो आप धरती पर यहां पर हैं, तो जो धरती का इक्वेटर होगा, उसके पैरेलल आपसे होते हुए एक रेखा जो ड्रॉ की जाएगी, उसको कहते हैं स्वपृष्ठ, स्वपृष्ठ स्थान, या स्वक्षितिज, अपना क्षितिज स्थान, ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने देख लिया, जहां भी आप हो, धरती के केंद्र से होके, आपसे होते हुए सेलेस्टियल स्फीयर में जाके जहां वो धागा लगेगा,
इमेजिनरी है सारी चीजें, लेकिन ये जरूरी है। इमेजिनेशन पहले कल्पना करते हैं ना, कहीं कोई भी थ्योरम आप सिद्ध करते थे पहले, माना कि x इज इक्वल टू दिस, तब कहीं जाके वो सिद्ध होती थी। इसी तरह ये सब कल्पना है, लेकिन ये जरूरी है समझने के लिए, कैलकुलेशन करने। हाँ जी सर, इनके इंग्लिश वर्ड्स बताएंगे सर? इनकी इंग्लिश वर्ड, ये जो बिल्कुल यूनिक वर्ड है, इंग्लिश वाले इक्विवेलेंट होंगे वहां साथ साथ बता देंगे। मैंने जिस तरह बताया, क्षितिज होता है हॉराइजन, ओके क्षितिज होता है हॉराइजन, ठीक है ना। जी। तो जहां जहां उनके होंगे साथ साथ बताते जाएंगे आपको, या कोशिश करेंगे कि उनसे रिलेवेंट जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी वाली स्लाइड भी बना दें आपको, ठीक है ना। थैंक यू सर। तो अभी आप ये मानिए, स्वपृष्ठ जहां भी जो स्थित है वो उसका स्वपृष्ठ या स्वदेश या स्वस्थान या पृष्ठ स्थान है, बस। अब आइए खमध्य, ख फिर से वही सेलेस्टियल ख, ठीक है। तो सेलेस्टियल स्फीयर में जहां भी आप हैं, धरती के केंद्र से होते हुए, आपसे होते हुए जो धागा ऊपर तक जाके लगता है वह खमध्य है, या ख स्वस्तिके की बात है, अभी ये मैं डिस्कस कर भी चुका हूं। तो भू केंद्र से स्वदेश को स्पर्श करता हुआ सूत्र, जो कि इमेजिनरी सूत्र है, सूत्र में धागा, आकाश में जहां लगेगा वही उस पर्सन का, उस जगह का ख मध्य है या ख स्वस्तिक है, ठीक है। ये पहले ही बताया जा चुका है। अब आइए ध्रुव स्थान। ध्रुव स्थान मैंने अभी आपको धरती का मॉडल लेके एक उससे बताया भी था। तो जो धरती का, ये तो हो गया सेंटर, ये मान लो पूरी धरती है, ये धरती का बिल्कुल सेंटर है, स्फीयर का एकदम बीच में सेंटर। ये के मीन्स केंद्र, सेंटर ऑफ अर्थ, ओके, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ इज 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल नहीं है कोई ये। तो ये, और इसका जो मैंने बताया था, ये क्या था, विषुव वृत्त या काल वृत्त, इसका और नाम क्या है, नाड़ी वृत्त। नाड़ी वृत्त है, वृत्त है ये, केवल भूमध्य रेखा नहीं है केवल ये तो एक पर्टिकुलर रेखा है, भूमध्य रेखा कह देते हैं इसको, लेकिन ये पूरा वृत्त है, सर्कल, ओके। सो इक्वेटर पर जो सर्कल है बड़े से बड़ा, ओके। तो ये इसका केंद्र हो गया, इसको नाड़ी वृत्त भी कहते हैं, काल वृत्त भी कहते हैं, ओके। तो भू केंद्र से, ये भू केंद्र है, सेंटर ऑफ अर्थ, भू केंद्र से ध्रुव नक्षत्रगत सूत्र जिस गोल में जहां लगता है वहां उस गोल में वह ध्रुव स्थान कहा जाता है। सो यहां से शुरू करो, केंद्र से होते हुए, धरती के ध्रुव से होते हुए एक धागा अपने ऊपर तक ले गया। अब बीच में क्या आया, खगोल आया, फिर भगोल आया, जहां जहां वो लगता जाएगा, तो ये धरती का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस तरह वो खगोल का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस तरह भगोल का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसी तरह नीचे लेके जाना इसको, ये धरती का सदर्न सॉरी पोल हेमिस्फीयर नहीं। यहां से सूत्र लगाएंगे तो ये ध्रुव से होते हुए ऊपर जाएगा, तो ये धरती का उत्तरी ध्रुव, इसी तरह खगोल का उत्तरी ध्रुव आएगा, और फिर भगोल का उत्तरी ध्रुव आएगा, और यहीं से नीचे लेके जाएंगे तो ये धरती का दक्षिणी ध्रुव, और फिर आप इस तरह से खगोल का दक्षिणी ध्रुव और फिर भगोल का दक्षिणी ध्रुव। तो ये बात ये यहां पर कह रहे हैं, भू केंद्र से ध्रुव नक्षत्रगत, ध्रुव नक्षत्र तक, ध्रुव नक्षत्र आपको पता ना, धरती के नॉर्थ में ध्रुव नक्षत्र है, वहां तक सूत्र लगा देना, मैक्सिमम वो है। तो भू केंद्र से लेके ध्रुव नक्षत्र तक एक इमेजिनरी धागा है, ओके, वो आपने लगा देना है। जिस गोल में जहां लगता है, धरती के गोल में लगेगा तो धरती का उत्तरी ध्रुव, और खगोल में लग रहा है तो खगोल का उत्तरी ध्रुव, इस तरह से वह ध्रुव स्थान कहा जाता है। इस प्रकार उत्तर वाले को क्या कहते हैं, सौम्य ध्रुव स्थान। इस प्रकार सौम्य यानी उत्तर ध्रुव स्थान देवताओं का ऊर्ध्व ख स्वस्तिक कहलाता है। ऊर्ध्व मीन्स अपवर्ड, ख स्वस्तिक पहले हम कह चुके। आपका जिस तरह ख स्वस्तिक है, पूरी धरती का एक ख स्वस्तिक है, और वो फिक्स है, हमारा बदलता रहता है। हम जहां भी धरती पे खड़े हैं, हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर
धरती के केंद्र से हमारे सिर से होते हुए ऊपर तक जो धागा जाएगा वो जाके सेलेस्टियल स्फीयर में जहां टकराता है वो तो हमारा ख स्वस्तिक है, लेकिन धरती का फिक्स है हमेशा, ठीक है ना, धरती के केंद्र से। और जब आप ध्रुव नक्षत्र तक लेके जाओगे, इसी वजह से इस पॉइंट को, क्योंकि यहां से वो जाता है और मान लो ये है ध्रुव नक्षत्र, तो इसलिए इसको धरती का उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है। तो इसका फिक्स है, हमारा फिक्स नहीं है कोई, हमारा कोई भी हो सकता है ख स्वस्तिक। हमारा ख स्वस्तिक हम कहां पर है धरती में, धरती पर कहां स्थित है, हमारा अलग अलग होगा, ठीक। तो सौम्य, उत्तर ध्रुव स्थान को सौम्य भी कहते हैं, सौम्य ध्रुव स्थान, और इसको देवताओं का ऊर्ध्व ख स्वस्तिक कहते हैं कि भाई उत्तरी गोलार्ध में ये कहते हैं देवताओं का निवास है, दक्षिण में दैत्यों का निवास है, इस तरह से कल्पना है, ठीक है। तो यहां से जो सूत्र जा रहा है उत्तरी ध्रुव से होते हुए ध्रुव नक्षत्र तक, ध्रुव नक्षत्र अलग चीज है, ध्रुव अलग है, तो धरती का ध्रुव, ठीक है। तो ये सौम्य ध्रुव स्थान हो गया, और इसको क्या कहते हैं, इसको याम्य दक्षिण ध्रुव स्थान, या दैत्यों का अध ख स्वस्तिक बन गए ये, और ये ऊर्ध्व ख स्वस्तिक है, ये ऊर्ध्व ख स्वस्तिक है, ये अध मतलब नीचे डाउनवर्ड ख स्वस्तिक है। इसको क्या कहते हैं, सौम्य ख स्वस्तिक, इसको क्या कहते हैं, याम्य ख स्वस्तिक। ये कौन सा है, उत्तरी देवताओं का ख स्वस्तिक, और ये दैत्यों का ख स्वस्तिक। इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी है, ये दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि बाद में अलग अलग पेजेस पे ये बार बार कभी कोई टर्मिनोलॉजी मिलेगी, कभी कोई मिलेगी, तो आप समझ जाओ इसको। अब आइए याम्योत्तर वृत्त क्या होता है और क्षितिज वृत्त क्या होता है। याम्योत्तर वृत्त, याम्य मीन्स दक्षिण, उत्तर यानी कि उत्तर, तो नॉर्थ साउथ सर्कल। अभी मैंने आपको इसके धरती के मॉडल से दिखाया था कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हुए फिर उस रेखा को वापस ला सकते हो, अब गोल रेखा गोल बन जाएगा एक, ठीक है ना। तो उसको क्या कहा था हमने, लॉन्गिट्यूड्स, पूरे 360 डिग्री के इस तरह धरती पे पूरे पे लॉन्गिट्यूड्स बनते हैं, बशर्ते कि वो नॉर्थ और साउथ पोल से गुजर रहे हों, जिस तरह खरबूजे की फांकें होती हैं, ठीक है ना। नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक आप जाओ आओ, फिर साउथ पोल से सेम नॉर्थ पोल पे चले जाओ, तो 360 डिग्री का सर्कल बनेगा। इसको कहते हैं याम्योत्तर वृत्त। याम्य यानी दक्षिण, उत्तर यानी उत्तर, और ये कहते हैं लॉन्गिट्यूड थे ये सभी। तो धरती पे इस तरह लॉन्गिट्यूड्स हैं, 360 डिग्री की धरती है ना, तो इस पे 24 पार्ट अगर इसके हम कर दें तो 24 आवर्स में बढ़ जाएंगे ये, ठीक है। तो 360 को अगर 24 से डिवाइड करो तो 15 डिग्री का आ जाएगा एक डिफरेंस, कहां पर, इक्वेटर पर 15 डिग्री का, तो उसमें 15 डिग्री यानी कि 1 आवर, एक एक घंटे का, इस तरह डिवीजन कर सकते हैं पूरी धरती पे हम। खैर, तो याम्योत्तर वृत्त क्या है, पहले तो ये देखो, ये दिखा रखा है यहां पर, ये मान लो ख स्वस्तिकम उत्तर है सौम्य, और नीचे भी दिखा रखा ना पाताल स्वस्तिकम साउथ पोल, ऐसे कह लो, ये क्या उत्तर और ये दक्षिण, ऐसे कह लो। तो ये देखो, ये रेखा इस तरह आ रही है पूरे 360 डिग्री पे, ये दिखा रखा ना, इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है, मतलब इस तरह ये पूरा जो है ये सारा एक सर्कल 360 डिग्री का, ये है याम्योत्तर वृत्त, नॉर्थ साउथ सर्कल, ठीक है। तो ख मध्य का ये और ये ख मध्य, अच्छा यहां पर ख मध्य क्या है, कोई भी आपकी जगह, आप कहीं भी, आप मान लो यहां स्थित हो, आप यहां हो, ओके, कोई कहीं पर भी है धरती पर, तो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, ख मध्य है उसका। और इसी तरह धरती का जो ध्रुव था उसको आगे एक्सटेंड कर दोगे तो सेलेस्टियल पोल आ जाएगा, ठीक है ना, सेलेस्टियल नॉर्थ पोल, और नीचे सेलेस्टियल साउथ पोल आ जाएगा, ठीक है ना। तो किसी के भी ख मध्य जो टॉप पे जाके लगा है, सेलेस्टियल पोल पे जाके लगा है, वो उस पॉइंट को सेलेस्टियल
नॉर्थ पोल और फिर सेलेस्टियल साउथ पोल से मिला देंगे, ये कह रहे हैं यहां पर। तो ख मध्य यानी पर्टिकुलर पर्सन का ख मध्य, उसका टॉप मोस्ट का पॉइंट, उसके सिर से, धरती के सेंटर से, उसके सर से होते हुए जो सेलेस्टियल स्फीयर में जाके लगा था सूत्र, वो पॉइंट, और इस तरह सेलेस्टियल नॉर्थ पोल और सेलेस्टियल साउथ पोल, उसमें इस तरह एक सर्कल जब हम बनाएंगे, उसकी बात यहां हो रही है। तो ख मध्य और दोनों ध्रुव स्थानों में जाने वाले वृत्त को याम्योत्तर वृत्त कहते हैं, नॉर्थ साउथ सर्कल। ठीक, तो कोई भी पर्सन था, ओके, उसके सर से, ये इस तरह से मैं बाद में आपको एग्जाम्पल से दिखा के बता दूंगा, ठीक है। तो ये सर्कल एक बन गया ख मध्य से। अब आप ख मध्य मतलब उस पर्सन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से, मान लो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट ये है, ठीक, यहां से 90 डिग्री की चाप लोगे, यहां पे आएगी, इस तरह चाप लगा दी, ये इस पर्सन का क्षितिज वृत्त हो जाएगा, जो मैंने अभी दिखाया था धरती के आपको मॉडल से। तो ख मध्य से 90 डिग्री की त्रिज्या, त्रिज्या होता है रेडियस, ठीक है, 90 डिग्री का रेडियस से आपने इस तरह ड्रॉ कर देना है। जो वृत्त है उसको कहते हैं क्षितिज वृत्त, और इसी क्षितिज होराइजन, होराइजन, ठीक है, इसी क्षितिज वृत्त को गर्भीय क्षितिज वृत्त भी कहते हैं।